Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Sub. In this video, we will deal about various facts related to बिहार। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि बिहार के किस जिले में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस जिले का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है या कम है, किस जिले में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है या कम। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपकी आगामी 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग इस पे ध्यान देकर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिहार। तो अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, तो बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है दैट इज वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो अगर मैं बात करूं पश्चिमी चंपारण के बारे में, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला कि पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और साथ ही साथ आपको एक बात पता ये होनी चाहिए कि राइस के प्रोडक्टिविटी में, मतलब राइस की जो चावल की उत्पादकता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस जिले में पाई जाती है? तो है पश्चिमी चंपारण, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले जिले के बारे में, तो वो है शिवहर। शिवहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो शिवहर में जो है सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, लीस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एंड लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। मतलब कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी शिवहर में है, सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी शिवहर जिले में है, और सबसे कम जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, बिजली की खपत है, वो भी शिवहर जिले में है। तो तीनों चीज सबसे कम वाला ये कहाँ है? शिवहर जिले में। शिवहर के बाद मैं अगले जिले के बारे में बात करूं तो है मधुबनी। अगर मैं बात करूं मधुबनी जिले के बारे में, तो फिश प्रोडक्शन में, मछली उत्पादन में सबसे जो नंबर 1 पर जिला है, सबसे हाईएस्ट जहां प्रोडक्शन होता है फिश का, वो है मधुबनी। मधुबनी के बाद मैं अगर अगले जिले के बारे में बात करूं तो है अररिया। अगर मैं बात करूं अररिया के बारे में, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है मेज की यानी मक्का की सबसे ज्यादा उत्पादकता किस जिले में है? अररिया में। अररिया के ही पूरब में एक और जिला है जिसे हम लोग बोलते हैं किशनगंज। अगर मैं बात करूं किशनगंज के बारे में, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन, सबसे सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? किशनगंज जिले में। किशनगंज जिले के बाद अगर मैं बात करूं अगले जिले के बारे में, तो वो है कटिहार। अगर मैं बात करूं कटिहार जिले के बारे में, तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है मेज का, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज का जो उत्पादन है सबसे कटिहार में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अररिया जिले में मेज की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, जबकि कटिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी उत्पादन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है भागलपुर जिला। अगर मैं भागलपुर जिला के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट है कोल के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ कोल पाया जाता है, कोयला। स्पेशली कहाँ पाया जाता है? कहलगांव में। कहलगांव एरिया जो कि भागलपुर में स्थित है, वहाँ पे कोयले के जो डिपॉजिट है वो बहुत ही बड़ा है या ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं आज अगर बात करूं अगले जिले के बारे में, तो है बेगूसराय। अगर मैं बात करूं बेगूसराय जिले के बारे में, तो ये फर्स्ट इन एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ से होता है? बेगूसराय से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। और साथ ही साथ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है बीट की जो उत्पादकता है, गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो है वो बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय जिले के बाद अगर मैं अगले जिले के बारे में बात करूं, तो वो है दरभंगा जो है सबसे अधिक है आम उत्पादन में, मैंगो प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन सा जिला है? दरभंगा के बाद मैं अगले जिले के बारे में बात करूं तो वो है नालंदा। अगर मैं बात करूं नालंदा जिले के बारे में, तो नालंदा जो है वो गुआवा प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और साथ ही साथ ओनियन प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। मीन्स अमरूद और ये प्याज के जो उत्पादन में नंबर 1 जिला है वो है नालंदा के बाद मैं अगर अगले जिले के बारे में बात करूं तो वो है अरवल जो है वहां पे सबसे लोएस्ट रेनफॉल, सबसे लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम वर्षा जिस जिले में होती है वो है अरवल के बारे में बात करने के बाद अगर मैं अगले जिले के बारे में बात करूं तो वो है रोहतास क्या है? हाईएस्ट प्रोडक्शन है बीट और राइस का, गेहूं और चावल के उत्पादन में नंबर 1 जो जिला है वो है रोहतास। तो गेहूं उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर रोहतास, और गेहूं की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में बेगूसराय। वैसे चावल के उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में रोहतास, लेकिन प्रोडक्टिविटी में वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। तो ये लोग जो फैक्ट्स हैं आप लोग दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और उत्पादकता के बीच में कन्फ्यूजन आदमी को हो जाती है, तो इसको आप लोग दिमाग में कंठस्थ करके रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट जिला में, जो कि है पटना।
के बारे में अगर याद करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे आपको चीज़ें पढ़ समझना और याद करना आसान हो जाएगा। आप लोग बस दिमाग में इतना याद रखिएगा कि पटना जो है, पहले बात तो आप जानते ही होंगे कि बिहार की राजधानी है और साथ ही साथ बिहार के जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित जो जिला है वो पटना है। अब किसी भी जिला में सबसे ज़्यादा विकसित होगा अगर होगा, तो वहाँ पे जो लेंथ होगी नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सबसे ज़्यादा विकास वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे भाई लोग नए-नए अपरेटस यूज़ करते होंगे, लोगों के घरों में एसी होगी, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी तो ज़्यादा होगा, बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो पटना में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत भी होती है। और अगर पटना सबसे ज़्यादा विकसित है, तो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी तो सबसे ज़्यादा वहीं पे होगी। तो पटना में हाईएस्ट पर व्यक्ति आय भी है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। और अगर सबसे ज़्यादा विकसित है, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ होगा? सबसे ज़्यादा शहरीकरण भी तो उसी जिले में हुआ होगा, तो मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट भी पटना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला कैसे याद करें? तो प्रोडक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको पता है कौन-कौन सी चीज़ें हैं? एक पल्स है, एक पोटैटो, यानी दाल और आलू। अब पी से पल्स, पी से पोटैटो ये पता है, और पी से पटना भी होता है। तो पी से पटना, तो पल्स प्रोडक्शन में, पोटैटो प्रोडक्शन में नंबर 1 और सबसे ज़्यादा विकसित है, इसलिए वहाँ पे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट भी पटना ही होगा। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशंस थी रिलेटेड टू बिहार। बिहार से जुड़ी हुई कुछ खबरें थी जो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो दैट इज 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है बिहार स्पेशल प्रीलिम्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, और क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला वीडियो, और वाटरफॉल जलप्रपात वाला, और साथ ही साथ बिहार की नदियाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी हैं, और इनसे क्वेश्चंस कम से कम 5-6 आने हैं श्योर। तो बिहार स्पेशल वाले पार्ट से, मतलब कि इस वीडियो से, बाकी तो बिहार स्पेशल से 15-16 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगा सारे, लेकिन इस पार्ट से जितना अभी तक पढ़ा है, इसमें से ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल प्रीलिम्स नाम से है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जल्द ही बिहार का लेके आऊँगा सॉइल से रिलेटेड, उसकी मिट्टी से रिलेटेड, और साथ ही साथ उसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि सॉइल से रिलेटेड वीडियोस तो बहुत है यूट्यूब पे, लेकिन उसको मैपिंग के थ्रू समझेंगे, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ा आपको आसान हो जाएंगी याद करना, और हाँ एग्जाम में रिकॉल करके अपने ऑप्शन को निकालना। तो मानचित्र के माध्यम से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए पीसीएस हब।